जी, तो आई थिंक ज़्यादातर स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स रह जाएँगे या क्लास नहीं ले सकते, वो फिर उनके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये बात की कि फ्लो चार्ट आप लोगों में से 1 या 2 स्टूडेंट्स के अलावा किसी ने भी सेंड नहीं किया। अब मुझे नहीं पता कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी या वैसे ही नहीं किया, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आज अपना फ्लो चार्ट लाज़मी क्लियर कर लें। सेकंड, आज हम जो स्टार्ट करेंगे हमारा स्टोरी बोर्ड होगा। स्टोरी बोर्ड किस चीज़ को कहा जाता है? मैंने आपको बताया कि अगर आप में से किसी ने वीडियो एडिटिंग की है फिल्मोरा के ऊपर, एडोब प्रीमियर प्रो के ऊपर या मोबाइल के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे वीडियो एडिटिंग की जाती है, तो जहाँ पे नीचे हमारी टाइमलाइन होती है, जहाँ पे हम तमाम इफ़ेक्ट्स, लोगोज़, हमारी वीडियो, पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं, उसे नॉर्मली या टाइमलाइन बोला जाता है या स्टोरी बोर्ड भी बोला जाता है। तो हम आज यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के अंदर स्टोरी बोर्ड यानी हमारा सेकंड स्केच डिजाइन करेंगे। इससे पहले हमने क्रेजी 8 देखा था। क्रेजी 8 हमारा बेसिकली ये था कि अगर हम बहुत क्विकली फास्टली किसी चीज़ के बारे में, हमारे पास अगर टाइमलाइन बहुत शॉर्ट है, बहुत थोड़ा सा टाइम है किसी एक डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ पे नॉर्मली क्या किया जाता था कि अगर हमारे पास बहुत कम टाइम है किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे हम क्रेजी 8 को यूज़ करते हैं। यानी हम एक डिज़ाइन हमारे पास होता है और उसके 8 वेरिएंट्स डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट, जिसके अंदर हमारे पास 8 मिनट होते हैं, 8 मिनट के अंदर 8 डिज़ाइन क्रिएट किए जाते हैं। अब अगर यही काम हम एक 10 लोगों की टीम में कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि हमारे पास 80 डिज़ाइन्स आ जाते हैं। अगर सब लोग 8-8 डिज़ाइन करेंगे, तो वो 80 डिज़ाइन्स होंगे। तो फिर उसके अंदर मज़ीद डिफ़ाइन किया जाता है, जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं या कुछ अच्छे सॉल्यूशंस होते हैं, उनको मर्ज कर दिया जाता है और उससे फिर अपना होम पेज डिज़ाइन कर लिया जाता है या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है। अब क्रेजी 8 को आप मुख्तलिफ फ़ील्ड्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। यूआई यूएक्स पढ़ने का मकसद, अगर तो कुछ लोग यूआई यूएक्स की फ़ील्ड में हैं, तो उनके लिए तो बेटर है। लेकिन अदरवाइज़ आप इन तमाम रूल्स को अप्लाई करते हुए डिफरेंट फ़ील्ड्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते वक़्त, किसी भी काम को करते वक़्त इन रूल्स को अप्लाई करके बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज हमारा स्टोरी बोर्ड होगा। स्टोरी बोर्ड बेसिकली क्या होता है? ए सीरीज़ ऑफ पैनल और फ्रेम्स दैट विजुअली डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लोर ए यूज़र्स एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट। स्टोरी बोर्ड के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि 2 स्टोरी बोर्ड डिजाइन करते हैं। इसके अंदर लिमिटेशंस उस तरह से नहीं होती जिस तरह हमारे पास उस क्रेजी 8 के अंदर था कि हमने 8 मिनट के अंदर एक डिजाइन क्रिएट करना है या उस मुकम्मल काम को कंप्लीट करना होता है। हमने क्रेजी 8 को इसलिए किया कि हम अपने यूजर जर्नी को विजुअलाइज कर सकें। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टोरी बोर्ड आता है, ये हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड है। हमारे पास अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी है, हमारा टॉपिक भी है और हमारी गोल स्टेटमेंट भी है। हमारे पास अपने तमाम कंपटीटर्स का डाटा है कि कंपटीटर्स कौन से फीचर अच्छे यूज कर रहे हैं, क्या उनकी वीकनेस है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा हमारे पास अब अगर आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया है या अगर नहीं ट्राई किया, तो नेक्स्ट हमारे पास फ्लो चार्ट भी मुकम्मल हो जाएगा कि बेसिकली अब स्टोरी बोर्ड के अंदर भी फ्लो चार्ट वाला ही काम किया जाएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट के अंदर हमने अपनी एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंटेड किया था कि हमने एक प्रॉपर बाय यूजिंग डायरेक्शंस बताया। अब फ्लो चार्ट के अंदर क्या था? वैसे तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर बेशुमार फीचर्स होंगे, जिसमें साइन इन भी आता है, सेटिंग्स के पैनल आते हैं, प्रोफाइल की सेटिंग्स आती हैं। लेकिन हमने क्या किया कि फ्लो चार्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है, जिस मकसद के लिए हम एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे हैं, उस मकसद को या उस एम को मद्देनजर रखते हुए हमने फ्लो चार्ट को डिजाइन करना होता है। तमाम एप्लीकेशन के तमाम फीचर्स को के ऊपर फ्लो चार्ट को डिजाइन नहीं किया जाता। फ्लो चार्ट को डिजाइन किया जाता है इंपॉर्टेंट टास्क के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, जिस वजह से हम एप्लीकेशन को डिजाइन करने जा रहे हैं, फ्लो चार्ट के अंदर हम उस टास्क का मुकम्मल ओवरफ्लो या यूजर फ्लो दिखाते हैं कि वो टास्क कैसे किया जाएगा। अब उससे पहले आप ये कह सकते हैं कि हम ज्यादातर काम सपोज या अजम्पशंस पे कर रहे थे। अब स्टोरी बोर्ड के अंदर उसी फ्लो चार्ट को मद्देनजर रखते हुए हम बिग स्टोरी और क्लोज अप स्टोरी डिजाइन करते हैं। इसके अंदर लिमिटेशंस नहीं होती, आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपने इतनी देर में स्टोरी बोर्ड को कंप्लीट करना है। इसके अंदर 8 बोर्ड्स नहीं होते, इसके अंदर 6 बोर्ड्स होते हैं। हमारे पास 6 फ्रेम्स होते हैं। उन 6 फ्रेम्स के अंदर हमने उस टास्क को मुकम्मल करना होता है कि हमारा यूजर कैसे काम कर रहा है। अब बिग स्टोरी और शॉर्ट स्टोरी, आज हम सिर्फ बिग स्टोरी को देखेंगे, कल हम अपनी शॉर्ट स्टोरी सॉरी क्लोज अप स्टोरी को देखेंगे कल। अब बिग स्टोरी के अंदर नॉर्मली जो हमारा स्टोरी बोर्ड होता है, इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स आते हैं। 4 कैरेक्टर्स में 4 आप कह सकते हैं कि इसके 4 एलिमेंट्स हैं कि जिनकी बेस पे, जिसकी बुनियाद पे हम अपना स्टोरी बोर्ड क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर, इसके अंदर एक कैरेक्टर होता है।
जो आप किसी भी स्टोरी को लिखेंगे तो वहां पे 4 से 5 चीजें होती हैं जिनकी बेस पे एक स्टोरी लिखी जा सकती है। तो स्टोरी बोर्ड भी सेम एज इट इज काम करेगा। इसके अंदर सबसे पहले हमारा करेक्टर होगा, सीन होगा कि क्या हो रहा है, प्लॉट होगा और नैरेटिव होगा। अब ये करेक्टर, सीन, प्लॉट, स्टोरी क्या चीज है बेसिकली, तो यहाँ पे करेक्टर हमारा वो यूजर होगा जो इस स्टोरी के अंदर हम दिखाएंगे, जो इस काम को कर रहा है। अच्छा, यूजर जर्नी मैप और स्टोरी बोर्ड को कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। अब जो स्टोरी बोर्ड है ना और यूजर जर्नी मैप है, इन दोनों में डिफरेंस है। यूजर जर्नी मैप वो काम था जो आपकी एप्लीकेशन को बनने से पहले यूजर कर रहा था, या मैनुअली कर रहा था या किसी और एप्लीकेशन पे कर रहा था। जबकि स्टोरी बोर्ड के अंदर अब हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर दिखाएंगे कि वो किसी एप्लीकेशन को यूज करता है, तो उसमें जो एप्लीकेशन हम डिजाइन करने जा रहे हैं उस एप्लीकेशन को कैसे यूज कर रहा है, या उसकी स्क्रीन को 6 स्टेप्स के अंदर हम कंप्लीट करते हैं स्टोरी बोर्ड के अंदर। अब स्टोरी बोर्ड के अंदर सबसे पहले करेक्टर होगा, हमारा यूजर होगा जो स्टोरी में होगा, जो काम कर रहा है। सीन हेल्प्स अस इमेजिन द यूजर्स एनवायरनमेंट। अब सीन के अंदर बेसिकली इसको भी आप कह सकते हैं कि इमोशनली यूजर को फील करने के लिए बेसिकली स्टोरी बोर्ड को डिजाइन किया जाता है, बिग स्टोरी को। इसके अंदर क्या होता है कि यूजर कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है हमारी एप्लीकेशन को। प्लॉट द बेनिफिट और सोल्यूशन ऑफ डिजाइन, जो भी सोल्यूशन हम देने जा रहे हैं या अपनी एप्लीकेशन के अंदर रखते हैं, वो बेसिकली हमारा प्लॉट होगा। इसके बाद नैरेटिव आएगा, द यूजर्स नीड और प्रॉब्लम एंड हाउ द डिजाइन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसके अंदर बेसिकली यूजर की नीड क्या है, यूजर की प्रॉब्लम क्या है, और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं हम अपनी एप्लीकेशन के जरिए। क्योंकि इसमें अभी हमारे पास गोल स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोनों है। तो नॉर्मली गोल स्टेटमेंट की बेस पे ही काम किया जाता है। तो हमारे पास नैरेटिव भी है कि यूजर की गोल स्टेटमेंट को अगर आप देखते हैं तो वो बेसिकली हमारा नैरेटिव है। उसके अंदर हम क्या बताते हैं कि हमारी ये वाली ऐप इस काम को कर रही है इन लोगों के लिए, और क्यों कर रही है वो भी बता देते हैं। तो इसके अंदर आगे चलते हैं। दो टाइप्स हैं स्टोरी बोर्ड की, एक बिग स्टोरी और एक क्लोज अप स्टोरी। इसको मजीद आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप लोगों ने अक्सर यूट्यूब पे या मुख्तलिफ मूवीज के अंदर बीटीएस देखे होंगे, यानी बिहाइंड द सीन्स। अब अगर आप एग्जैक्ट वही फ्रेम देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, जैसे हमारे पास नॉर्मली सिनेमाज के अंदर या हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे हम कोई मूवी देखते हैं, तो हम सिर्फ वो फ्रेम देख सकते हैं जो वो हमें दिखाना चाह रहे हैं। इसके पीछे क्या हो रहा है, कैमरामैन की टीम है, उनकी प्रॉपर जो टीम्स हैं, उनको नहीं देख पा रहे। तो जो फ्रेम हमें दिखाया जा रहा है वो बेसिकली क्लोज अप स्टोरी है। जबकि अगर हम बिग पिक्चर की बात करते हैं या बिग स्टोरी की बात करते हैं, तो उसके अंदर वो तमाम लोग आ जाते हैं, जिसमें कैमरामैन भी आते हैं, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, और किसी भी तरह से जो भी उनका अमला है, वो तमाम अमला अगर जो काम कर रहा है वो तमाम बिग पिक्चर के अंदर आते हैं। जबकि क्लोज अप स्टोरी के अंदर हमें सिर्फ वो स्क्रीन या वो फोकस्ड एरिया दिखाया जाता है कि जिस पे काम हो रहा है। तो आज हम बिग पिक्चर पे काम करेंगे। बिग पिक्चर क्या काम करता है, बेसिकली बिग पिक्चर के अंदर हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि यूजर्स एक्सपीरियंस, कि यूजर एक्सपीरियंस कैसे कर रहा है। जबकि क्लोजअप के अंदर हम अपनी उस मोबाइल एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं, जिसके अंदर बकायदा आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली बिग स्टोरी के अंदर हम यूजर का एक्सपीरियंस देखते हैं, और क्लोजअप स्टोरी के अंदर हम उस एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी देखते हैं। जो हमारा यूजर स्टोरी बोर्ड होगा उसकी टेम्पलेट कुछ ऐसी होगी। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास यूएक्स डिजाइन स्टोरी बोर्ड लिखा हुआ है, नीचे सिनेरियो लिखा हुआ है। अब सिनेरियो के अंदर आप अपनी गोल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, गोल स्टेटमेंट भी लिखी जा सकती है, और इसके अंदर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि जो भी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो भी लिखी जा सकती है, और गोल स्टेटमेंट भी लिखी जा सकती है। इसके अलावा फर्स्ट ये तकरीबन 6 बॉक्सेस हैं हमारे पास। इन 6 बॉक्सेस के अंदर हम इस वक्त जो फर्स्ट थिंग हमारा पहला काम होगा वो ये होगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन के हवाले से एक करेक्टर डिजाइन करना है और बताना है कि मेरा करेक्टर किस सिचुएशन में था, उसके बाद उसने किस सिचुएशन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और अपना टास्क कंप्लीट किया। ये 6 स्टेप्स के अंदर बताना होता है। अब बिग स्टोरी की एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड की है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं अगर सिर्फ इस एरिया पे फोकस किया जाए जो हमारे पास टेलीविजन के अंदर आ रहा है, तो ये हमारी क्लोज अप स्टोरी होगी। लेकिन अगर हम उस पूरे इन्वायरमेंट को देखते हैं कि कितने लोग वहां पे बैठ के इस मूवी को देख रहे हैं या इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसको हम बेसिकली बिग स्टोरी बोलेंगे। जबकि क्लोज स्टोरी सिर्फ इतनी स्क्रीन होगी जो हमें दिखाई जाती है। तो इसी तरह से हम जब अपनी यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के अंदर स्टोरी बोर्ड पे बात करेंगे, तो स्टोरी बोर्ड के अंदर हमारी मोबाइल की एप्लीकेशन स्क्रीन है जो, वो हमारी क्लोजअप स्टोरी होगी। जबकि अगर हम ये देखते हैं कि यूजर उसको किस सिचुएशन के अंदर, किस इन्वायरमेंट के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, तो वो बेसिकली हमारी बिग स्टोरी होगी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखी थी
एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अमल इज एन एथलीट who needs to sign up for workout classes because the class he wants to participate in fills up fast। इसके अंदर हमने एक प्रॉब्लम देखी थी कि एक लड़की है जिसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो एथलीट है। अब उसके घर के करीब एक जिम है, लेकिन फिजिकली या मैनुअली जब भी वो जिम में एडमिशन लेना चाहती है तो उस जिम की क्लासेस बहुत जल्दी फिल आउट हो जाती हैं। तो उसको एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए कि जिसमें वो एडवांस में अपना एडमिशन करवा सके, कि जब भी क्लासेस स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिकली उसको प्रेफर्ड किया जाए और वहां पे एडमिशन दे दिया जाए। इसी की गोल स्टेटमेंट अगर देखते हैं तो गोल स्टेटमेंट इसकी क्या थी कि हेल्प यूजर्स हु आर एथलीट्स साइन अप फॉर वर्कआउट क्लासेस अर्ली एंड क्विकली, कि यहाँ पे ये कह सकते हैं कि उन लोगों को मदद करता है। अब इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन अगर आप देखते हैं तो वो एक काम पे फोकस नहीं करती, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स होते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो बेसिकली उस काम को कर रहा है या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जो लोगों की है। तो यहाँ पे हम बेसिकली उसी एक काम को फोकस कर रहे हैं जो आपका टॉपिक था, कि अगर आप फूड डिलीवर कर रहे हैं तो फूड डिलीवरी के अलावा भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर बहुत से फीचर हो सकते हैं। कई दफा ऐसे होता है कि हमारे जो यूजर्स होते हैं वो इंटरव्यू के अंदर कंफ्यूज होते हैं, या किसी का बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है और वो हमें कुछ और प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते। तो एज ए यूएक्स डिजाइनर हम लोग खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और कुछ ऐसे फीचर जो हमें लगता है कि यूजर ने शायद भूल गया हो या हमें नहीं बता पाया, डिलीवर नहीं कर पाया, तो फिर हम खुद से वो फीचर्स को भी बाद में ऐड कर देते हैं एप्लीकेशन के अंदर। इसमें ये नहीं होगा कि आपको अगर आपके यूजर ने कुछ कम फीचर बताए हैं तो हम उन्हीं फीचर्स के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन कर देंगे। कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग हम खुद भी कर सकते हैं, एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर हमारा एक्सपीरियंस होगा और हम खुद से यूजर के बेनिफिट के लिए कुछ फीचर्स को ऐड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, इसमें गोल स्टेटमेंट थी, एक प्रॉब्लम हमने देखी थी कि जिसके अंदर एथलीट है एक, और एथलीट को एक क्विकली और इजीली साइन अप के लिए एक एप्लीकेशन चाहिए जिसके अंदर वो एडवांस बुकिंग करवा सके। अब इसी का एक स्टोरी बोर्ड देखते हैं। स्टोरी बोर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टोरी बोर्ड को कभी भी जज नहीं किया जाता, या डिजाइन को कभी भी जज नहीं किया जाता। जब हमने क्रेजी एट डिजाइन किया था तो उससे पहले कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद ये ड्राइंग या स्केचिंग मैंने पहले नहीं की तो ये एक मुश्किल काम होगा, लेकिन बेसिकली उसके अंदर आपका काम इतना ही होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसी डिजाइन को जज नहीं करते कि ये डिजाइन अच्छा है या बुरा है। आइडिएशन के अंदर आपके पास जितने आइडियाज हैं हम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग स्टोरी बोर्ड की टेम्पलेट लेंगे, इसका एक प्रिंट ले लीजिएगा सर आफ्ताब से, आप ले सकते हैं, मैं उनको फाइल सेंड कर दूंगा। अदरवाइज आप लोग बाहर से कहीं से भी प्रिंट निकलवा सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले 6 स्क्रीन है। हमने अपनी एप्लीकेशन का काम बिग स्टोरी के अंदर ये दिखाना है कि हमारा यूजर किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था और उसके बाद उसने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले यूएक्स डिजाइन स्टोरी बोर्ड दिख रहा है, हेडिंग है, उसके नीचे सिनेरियो है। सिनेरियो के अंदर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे या आप लोग अपनी गोल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कि बेसिकली इसके अंदर बताना होता है कि हम किस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट स्केच डिजाइन किया जाएगा और स्केच के बाद यहाँ पे आप लोग अपना सीन लिखेंगे टेक्स्ट की सूरत में, कि अगर किसी को देख के समझ नहीं आ रहा कि आपके स्केच के अंदर क्या किया जा रहा है। सेकंड स्क्रीन के अंदर हम दोबारा उसी स्केच को डिजाइन करेंगे और नीचे इन 2 लाइंस के अंदर हम लिखेंगे कि इसके अंदर बेसिकली काम क्या हो रहा है, हम दिखाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। थर्ड स्क्रीन, फोर्थ स्क्रीन, फिफ्थ स्क्रीन और सिक्स स्क्रीन, 6 स्क्रीनों के ऊपर आप लोग अपना स्केच डिजाइन करेंगे और उनके नीचे प्रॉपर लिखेंगे टेक्स्ट की सूरत में कि हम क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं अपने इस डिजाइन के अंदर, और उसको ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। अब हम इसी एप्लीकेशन का देखते हैं जो अमल वाली एप्लीकेशन थी। अमल इज एथलीट हु नीड साइन अप वर्कआउट क्लासेस, और इसके बाद इसकी गोल स्टेटमेंट है हेल्प यूजर्स हु आर एथलीट साइन अप फॉर वर्कआउट क्लासेस अर्ली एंड क्विकली। इसके स्टोरी बोर्ड पे हम देखते हैं। स्टोरी बोर्ड सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि टेक्स्ट तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन के अंदर इन 6 स्क्रीन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अमल जिम के अंदर मैनुअली जाती थी तो वहाँ पे ऑलरेडी वो क्लासेस फिल होती थी। अब सेकंड, वो अपने काउच पे, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, कहीं पे भी आप बता सकते हैं, या अपने ऑफिस के अंदर बैठी हुई है, उसने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की। एप्लीकेशन के अंदर उसे एक ऐसा फीचर मिलता है कि जिस फीचर को यूज करते हुए वो अर्ली, क्विकली, एडवांस, या आप ये कह सकते हैं कि उसके लिए आपने एक ऐसी एप्लीकेशन डिजाइन की कि जिस एप्लीकेशन को यूज करके वो अपना अर्ली, क्विकली अपना एडमिशन करवा सकती है, खुद को प्रेफरेंस पे रख सकती है
क्योंकि नॉर्मली इस तरह की क्लासेस के अंदर ये होता है कि पहले आओ पहले पाओ के जो रूल के ऊपर अमल किया जाता है कि जो लोग पहले अप्लाई करते हैं उन्हीं को एडमिशन दे दिया जाता है, तो जितनी जल्दी वो अप्लाई करेगी उसको एडमिशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड स्क्रीन के अंदर आप कह सकते हैं कि उसने जिस क्लास के अंदर साइन अप करना था, वहां पे उसने जिन जिन चीजों की उसे जरूरत थी उनको साइन अप किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो कंफर्म करती है, और कंफर्म के बाद जैसे ही उसकी क्लास स्टार्ट होगी तो वो क्लास ले सकती है। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं थी। फर्स्ट स्केच था बिग स्टोरी। अब इसी की अगर हम क्लोजअप स्टोरी डिजाइन करेंगे, जो हम कल इंशाल्लाह ताला देखेंगे, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम प्रॉपर स्क्रीन डिजाइन करेंगे। अब उसके अंदर स्क्रीन को वैसे तो डिजाइन नहीं किया जाएगा कि पूरी डिटेल के साथ, क्योंकि अभी आपके पास इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर 6 स्क्रीन के अंदर अपनी जो आपने फ्लो चार्ट डिजाइन किया था उस फ्लो चार्ट को देखते हुए आप लोग 6 स्क्रीन डिजाइन करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी स्क्रीन आई, उसके ऊपर कौन से बटन पे क्लिक किया, फिर सेकंड स्क्रीन आई, सेकंड स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया, थर्ड स्क्रीन, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स स्क्रीन, यानी 6 स्क्रीन के अंदर हम अपना प्रॉपर ओवरफ्लो दिखाएंगे। फ्लो चार्ट और स्टोरी बोर्ड के अंदर एक ही काम किया जाता है, लेकिन इसके अंदर किया ऐसे जाता है कि आपके पास अभी उस तरह से प्रॉपर डिटेल नहीं है अपनी एप्लीकेशन के रिलेटेड, लेकिन फिर भी क्योंकि जब आपने अपना डिजाइन किया इसमें हमारा फ्लो चार्ट, तो उसमें आपको काफी हद तक इस चीज का आइडिया हो गया कि आप 6 से 7 स्क्रीन इस वक्त डिजाइन कर सकते हैं अगर किसी ने फ्लो चार्ट डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे 6 स्क्रीन जो होंगी स्टोरी बोर्ड के अंदर, आज हम सिर्फ बिग स्टोरी बोर्ड डिजाइन करेंगे। बिग स्टोरी बोर्ड के अंदर हमारा प्रॉपर सारा सिनेरियो होता है। सिनेरियो यानी किस तरह से सिनेरियो होता है कि आपका जो यूजर है वो किस सिचुएशन, किस इन्वायरमेंट में इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। इसके अंदर हम एप्लीकेशन की स्क्रीन पे फोकस नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये बताएंगे कि यूजर पहले किस सिचुएशन में था, उसके बाद यूजर ने एप्लीकेशन इंस्टॉल की, इंस्टॉल करने के बाद वो किस सिचुएशन में है और कैसे उसका काम कंप्लीट हो गया। ये 6 स्क्रीन के अंदर हम बाय यूजिंग स्केच दिखाएंगे। इसके बाद एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। डैन इज ए लीड गिटारिस्ट इन ए बैंड। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, हु नीड्स टू हायर ए न्यू मेंबर। अच्छा, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एक गिटारिस्ट या एक ब्रांड है, एक बैंड है, तो उस बैंड के अंदर जो ड्रमर था उसके साथ किसी वजह से इनकी कोई प्रॉब्लम हुई और वो ड्रमर इनको छोड़ के चला गया, इनका बैंड टूट गया। तो अब उसके बाद इसको एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए कि जिसके अंदर ये एक न्यू ड्रमर हायर कर सके इजीली। तो इसी की प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर देखते हैं तो ये कहता है our bandmate app will let users recruit new or substitute musicians, which will affect users who need new band members. By letting them easily find qualified musicians to hire, we will measure effectiveness by reading user reviews and tracking successful hires. अब इसके अंदर वो कहता है कि हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसके अंदर अगर कोई चाहता है कि अपने बैंड के लिए या उसको वैसे ही कोई म्यूजिशियन हायर करना है तो वो इजीली एजुकेटेड म्यूजिशियंस को हायर कर सकता है हमारी एप्लीकेशन को यूज करते हुए। इसी के अंदर हम देखते हैं इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसे जूम करके दिखा देता हूँ जी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यूजर स्टोरी बोर्ड। सिनेरियो क्या है, an app that allows user to recruit qualified new or substitute musician to join their band। सबसे पहले इनका एक बैंड मेंबर है, द ड्रमर इन डैन्स बैंड क्विट सो ही नीड्स टू फाइंड ए रिप्लेसमेंट। सो सबसे पहले वो स्केच के अंदर क्या दिखा रहा है कि एक बैंड है, उसके अंदर ड्रमर है जो उनका, वो क्विट कर जाता है और यहाँ पे डैन को एक न्यू ड्रमर की जरूरत है। सेकंड फ्रेम के अंदर वो क्या दिखा रहा है, डैन फाइंड्स एंड ओपन्स द ऐप। उसे एक एप्लीकेशन मिलती है और उस एप्लीकेशन को वो ओपन करता है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद डैन स्क्रॉल थ्रू द ऐप एंड फाइंड्स एन एक्सपीरियंस्ड ड्रमर हु लिव्स नियर बाय। यहाँ पे वो बता रहा है कि लेस देन 30 माइल्स, यानी उस वो अपनी यहाँ पे फिल्टर लगाता है कि लेस देन 30 माइल्स, यानी उसके एरिया के अंदर 30 माइल्स के अंदर अंदर जितने म्यूजिशियंस हैं या ड्रमर्स हैं वो उसे दिख जाएं। तो वहां पे उसे एक प्रोफाइल दिखती है स्क्रॉल डाउन करते हुए इस एप्लीकेशन को, जहाँ पे एक प्रोफाइल के अंदर उसे एक एक्सपीरियंस ड्रमर मिलता है जो उसके करीब ही रहता है। यहाँ पे फिर वो कहता है, ए फॉर्मर बैंड मेंबर डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस विद रॉक म्यूजिक
सो हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट। तो वो कहता है कि जो फॉर्मर बैंड मेंबर इनके पास जो छोड़ के चला गया है, उसके पास रॉक म्यूजिक का एक्सपीरियंस नहीं था। तो सो हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे उसने जो भी फिल्टर लगाया या वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट लिखी, उसके अंदर वो बता देता है कि अगर किसी के पास म्यूजिक रॉक का एक्सपीरियंस हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा या इंपॉर्टेंट होगा। फिफ्थ अपने जो फ्रेम है उसके अंदर वो बताता है कि डैन सेलेक्ट्स ए ड्रमर एंड टैप सबमिट टू स्केड्यूल एन इंटरव्यू। तो यहाँ पे वो बताता है कि डैन ने अपना ड्रमर सेलेक्ट किया जिसे वो हायर करना चाहता है और स्केड्यूल कर लिया उसके साथ एक इंटरव्यू। एंड लास्ट फेज के ऊपर हम उसका एक गुड यूजर एक्सपीरियंस दिखाएंगे कि हमारी एप्लीकेशन को यूज करते हुए उसको अच्छा एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका स्केच डिजाइन किया जाएगा और स्केच के बाद हम यहाँ पे दिखा देंगे जो वो कहता है डैन इज हैप्पी एंड हिज बैंड स्केड्यूल सेवरल गिग्स। तो यहाँ पे उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे भी हम बेसिकली इसी चीज को दिखाएंगे। आप जब अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे हैं इस वक्त, अगर आप लोगों ने अब इसके लिए मैंने आपसे पहले कहा था कि इससे पहले वाले स्टेप्स हैं जो आपके वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके इससे पहले वाले स्टेप्स कंप्लीट नहीं है तो आपके लिए इस स्टेप को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। अब जिन लोगों ने फ्लो चार्ट डिजाइन किया या करने की कोशिश की, उन लोगों के पास कम से कम 6 स्क्रीन या आप कह सकते हैं कि एक आउटलाइन आ गई अपनी एप्लीकेशन के फंक्शनैलिटी की कि हमारी एप्लीकेशन फंक्शन कैसे करेगी। अभी उनके पास मजीद फीचर्स नहीं है, लेकिन जो उनका इंपॉर्टेंट टास्क है या मेन टास्क है, जो मेन एम है उस एप्लीकेशन का, उसके हवाले से उनके पास 5 से 6 स्क्रीन डिजाइन करने का, एक विजुअलाइज करने का, आप ये कह सकते हैं कि एक आइडिया उनके माइंड के अंदर आ चुका है। तो ये बिग स्टोरी के अंदर हम क्या करते हैं, बिग स्टोरी के अंदर हम ऐप की फंक्शनैलिटी पे बात नहीं करते, हम यूजर एक्सपीरियंस पे बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए हमारा यूजर, उसका एक्सपीरियंस क्या होगा या वो कैसे इस एप्लीकेशन को दिखाएगा। अब इसके फर्स्ट फ्रेम के अंदर हम प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, सेकंड फ्रेम के अंदर आप बता सकते हैं कि उसको एक एप्लीकेशन मिली जो आपकी ही एप्लीकेशन होगी, हम इसमें किसी और एप्लीकेशन की बात नहीं करेंगे। हम इसमें बेसिकली ये बताएंगे कि आपकी एप्लीकेशन को यूज करते हुए उसने अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। थर्ड के अंदर हम बता सकते हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो हमारे फ्रेम है इनके अंदर हम ये बता सकते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी पे बात करके कि उस एप्लीकेशन में कौन से फीचर को यूज करके जो भी आपका यूजर है उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और सिक्स फ्रेम के अंदर हम उसे एज ए हैप्पी यूजर, हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल पे बात करते हैं। हमने स्टार्ट से तकरीबन इस प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं साथ। इसमें एक गर्ल है, ऑफिस वर्कर है, अनिका। अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि इसको एक एप्लीकेशन चाहिए जो अपने ऑफिस के लिए एक लार्ज ग्रुप ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि ये एक इंटर्नी है या आप ये कह सकते हैं इंटर्नशिप पे है, और वहाँ पे ऑफिस में इसकी ड्यूटी जो लगी है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकती है कुछ भी, लेकिन अभी के लिए इसकी जो इम्पोर्टेंट ड्यूटी है वो ये है कि इसने कॉफ़ीज इकट्ठी करनी है अपने ऑफिस के लिए और वो ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले सिनेरियो देखेंगे, यूजर स्टोरी बोर्ड, ये बिग स्टोरी है, सब लोगों ने जेन में रखना है, क्लोज अप स्टोरी नहीं है। क्लोज अप स्टोरी के अंदर हम मोबाइल की स्क्रीन पे फोकस करते हैं, जबकि बिग स्टोरी के अंदर हम उस सिनेरियो पे फोकस करते हैं जो इन्वायरमेंट या सिचुएशन है यूजर की। तो सबसे पहले सिनेरियो, एन ऐप टू हेल्प यूजर्स प्लेस लार्ज कॉफी ऑर्डर्स क्विकली एंड इजीली। बिग पिक्चर। अब इसके अंदर बिग पिक्चर के अंदर सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम के अंदर उसकी प्रॉब्लम है, अनिका वांट्स टू गेट कॉफी फॉर देयर टीम। अनिका इज सराउंडेड बाय पीपल गिविंग ऑर्डर्स। तो इससे पहले हमने यूजर जर्नी मैप भी इसका देखा था, आप पुराने लेक्चर्स में देख सकते हैं कि ये मैनुअली इस ऑर्डर को कैसे कंप्लीट कर रही थी। तो यहाँ पे भी उसे वही प्रॉब्लम है। तो सेकंड के अंदर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है, अनिका रिमेंबर्स एन ऐप दैट कैन हेल्प। अब इसके अंदर आप लोगों ने ये नहीं बताना कि आपके यूजर ने किसी और की एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया, आपने अपनी एप्लीकेशन को मद्देनजर रखते हुए जो आपका अपना डिजाइन है, जिसका फ्लो चार्ट आपने डिजाइन किया है, उसी डिजाइन को मद्देनजर रखते हुए बिग स्टोरी को डिजाइन करना है। आपने अपनी बिग स्टोरी के अंदर अपनी एप्लीकेशन के फीचर्स बताते हुए अपने यूजर की प्रॉब्लम बतानी है कि वो इस एप्लीकेशन को यूज करके कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अनिका रिमेंबर्स एन ऐप दैट कैन हेल्प, सेकंड फ्रेम के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग है। थर्ड फ्रेम के अंदर अनिका यूजेस और ऐप टू टेक ऑर्डर्स, उसने आपकी एप्लीकेशन, अब इसके अंदर हम फंक्शनैलिटी नहीं बता रहे कि फंक्शनैलिटी क्या है या वो कैसे ऑर्डर को प्लेस कर रही है, सिर्फ 6 फ्रेम्स के अंदर हम ये बताएंगे कि यूजर की प्रॉब्लम को ये बिग स्टोरी के अंदर कैसे सॉल्व कर रही है। अनिका यूजेस और ऐप टू टेक ऑर्डर्स, उसने हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया ऑर्डर्स लेने के लिए। इन दी ऐप अनिका कैन सेंड द मेन्यू एंड टेक ऑर्डर्स। कल हमने फ्लो चार्ट भी इसका देखा था,
उसके अंदर हमने क्या देखा था कि उसके पास इस एप्लीकेशन के अंदर एक फीचर है कि जिस फीचर को यूज करते हुए वो अपने तमाम स्टाफ मेंबर्स को मेन्यू सेंड करती है और 5 मिनट का टाइमर लगा देती है या कुछ भी टाइमर लगा देती है कि इतनी देर के अंदर आप तमाम लोग अपना अपना मेन्यू सेलेक्ट करके वापस मुझे भेजें एप्लीकेशन के अंदर। तो सब लोग अपना मेन्यू सेलेक्ट करते हैं और वापस इसको इस एप्लीकेशन के अंदर भेज देते हैं। और ये क्या करती है कि इस तमाम ऑर्डर को, एक लार्ज ऑर्डर जो जितने भी लोगों का होता है, इसे किसी के पास नहीं जाना पड़ा, प्रॉपर लिस्ट नहीं क्रिएट करनी पड़ी। जैसे मैनुअल के अंदर, वो यूजर जर्नी के अंदर हमने देखा था कि इसको काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती थी कि ये लाइंस में भी लगती थी, स्टाफ मेंबर्स के पास जाके प्रॉपर लिखती थी कि मेन्यू क्या होगा, और उसके अंदर फिर गलती भी हो सकती थी कि किसी का ऑर्डर गलत ना लिखा जाए। तो यहाँ पे वो तमाम लोग अपना अपना ऑर्डर खुद सेलेक्ट करते हैं और इसे भेज देते हैं। फिर फिफ्थ फ्रेम के अंदर वो क्या कहती है, अनिका सेंड्स द ऑर्डर टू कॉफी एंड स्टार्ट ब्रूइंग। अब उसके अंदर उसने क्या किया कि उसने कॉफी हाउस को वो ऑर्डर भेजा, पेमेंट की, चेकआउट किया और उसके बाद वेट किया कि उसका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। सिक्स फ्रेम के अंदर अनिका इज हैप्पी, अनिका एंड द टीम आर हैप्पी विद देयर कॉफी। तो बिग स्टोरी के अंदर आई थिंक कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने अपना फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लिया हुआ है उनके पास इस वक्त कम से कम अपने मेन इंपॉर्टेंट एम के लिए 6 से 7 स्क्रीन वो डिजाइन कर सकते हैं, या उनको पता है कि हमारे मेन एम के लिए, जो मेन गोल है हमारा, उसके लिए हमें कैसी स्क्रीन या क्या स्क्रीन डिजाइन करनी है। अगर किसी ने फ्लो चार्ट नहीं डिजाइन किया तो उसे पहले फ्लो चार्ट डिजाइन करना चाहिए और उसके बाद फिर उसे बिग स्टोरी डिजाइन करना चाहिए। उसके लिए इजी होगा बिग स्टोरी को फिर डिजाइन करना। तो फ्लो चार्ट के अंदर भी हम यही करेंगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि बहुत ज्यादा डिटेल नहीं डालेंगे उसके अंदर। हम ये नहीं बताएंगे कि साइन इन साइन अप, उसके बाद उसकी सेटिंग्स या उसके अंदर कैसे उसने डिटेल डाली। उसके अंदर हम सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट टास्क को ओवरफ्लो दिखाएंगे कि उसका फ्लो कैसा चल रहा है, वो कैसे काम करेगा, जो हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है, जो हमारा टॉपिक था। तो यहाँ पे स्टोरी बोर्ड के अंदर फिर हम 6 स्क्रीन के अंदर, इस वक्त ये बिग स्टोरी है, मैं दोबारा बता दूं, ये बिग पिक्चर है या बिग स्टोरी है। इसके अंदर हम एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी पे फोकस नहीं करेंगे। सबसे पहले फ्रेम के अंदर हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उस प्रॉब्लम को विजुअलाइज करेंगे, स्केच डिजाइन करेंगे। स्केच डिजाइन करने के बाद सेकंड फ्रेम के अंदर हम ये बता सकते हैं कि उसको कैसे एक एप्लीकेशन मिली। उसके दोस्त ने उसे आइडिया दिया, उसने खुद से इसको सर्च किया, उसे गूगल से मिल सकती है, या किसी भी तरह से उसकी प्रॉब्लम के हवाले से सेकंड फ्रेम के अंदर हम बताएंगे कि उसको कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला। फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर हम ये बताएंगे कि उसने इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। और सिक्स्थ फ्रेम के अंदर हम उन्हें एज ए हैप्पी यूजर दिखा देंगे। और इसी तरह से क्लोज अप स्टोरी डिजाइन किया जाएगा, लेकिन क्लोज अप स्टोरी के अंदर हम एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे। जो आपने फ्लो चार्ट डिजाइन किया होगा, हम 6 स्क्रीन के अंदर बताएंगे कि हमारी एप्लीकेशन काम कैसे करेगी। जी, इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। हमारे फ्लो चार्ट के हवाले से अगर किसी को प्रॉब्लम है, या इसके अलावा आप लोगों में से किसी को यूजर, जो हमारा स्टोरी बोर्ड, आज हमने बिग स्टोरी को देखा, बिग स्टोरी के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, इसमें वैसे तो इसे पेपर पे ही डिजाइन किया जाता है, क्योंकि जितनी भी स्केचिंग हमारी होगी आइडिएशन फेज के अंदर, सिर्फ पेपर वायर फ्रेम जब हमारे कंप्लीट होंगे, फिर वो भी कंप्लीट होने के बाद हम उन्हें डिजिटलाइज करेंगे। आप इसमें ये कर सकते हैं कि मैं टेम्पलेट आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग उस टेम्पलेट का प्रिंट ले सकते हैं। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि प्रिंट के बजाय आप लोग यूजर स्टोरी बोर्ड के ऊपर हेडिंग दें कि ये बिग स्टोरी है, नीचे आप उसका सिनेरियो लिखें पेंसिल के साथ ही सिंपल पेपर के ऊपर, और 6 बॉक्सेस डिजाइन करें और उन बॉक्सेस के नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दें। यानी आपको प्रिंट लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है या किसी की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सिंपल इस तरह की एक टेम्पलेट खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 6 बॉक्सेस डिजाइन करें, नीचे उसके डिस्क्रिप्शन लिख दें। तो इसे डिजिटली नहीं डिजाइन किया जाएगा, इसे आप पेपर पे बाय यूजिंग हैंड डिजाइन करेंगे। जी, जुनैरा खान, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। जो लोग सर हैंड मेरा रेज कर रहे हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन। जी सर जी एथलीट वाली एग्जांपल की बिग स्टोरी एक्सप्लेन कर लें, मेरा इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया था। जी, मैं कर देता हूँ। थैंक यू सर। जी, तो एथलीट वाली हमारी एग्जांपल थी। सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर क्या था कि अमल इज एन एथलीट। आप लोगों को पता है इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी देखी हुई है जब हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिजाइन की थी, कि अमल इज ए एथलीट हु नीड्स टू साइन अप फॉर वर्कआउट क्लासेस बिकॉज द क्लास ही वांट टू पार्टिसिपेट। इसी का अब मैंने आपको बताया था कि गोल स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने अभी तक डिजाइन की हैं,
उनका प्रॉपर कोई टेम्पलेट नहीं है। मैंने आप लोगों को जो टेम्पलेट दिया वो इसलिए दिया कि उस टेम्पलेट को देख के आप लोग इजीली उसे डिजाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे एथलीट का इन्होंने जो गोल स्टेटमेंट डिजाइन की है वो ये है कि हेल्प यूजर्स हु आर एथलीट साइन अप फॉर वर्कआउट क्लासेस अर्ली एंड क्विकली। जबकि हमने जिस टेम्पलेट पे डिजाइन किया वो टेम्पलेट इस तरह की थी जिसके अंदर प्रॉपर उसने बताया हुआ था कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या होगा और इसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन स्टेटमेंट्स को कैसे करते हैं, एक लाइन के अंदर लिखते हैं या इस टेम्पलेट को यूज करते हैं। अच्छा, एथलीट वाली हमारी जो स्टोरी बोर्ड था उसके अंदर 6 स्टोरी बोर्ड थे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप बिग स्टोरी लिखेंगे कि ये बिग स्टोरी बोर्ड है। उसके बाद सिनेरियो लिखेंगे कि किस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं या इसके अलावा आप अपनी गोल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फर्स्ट फ्रेम के अंदर यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो वो लड़की है वो जिम के अंदर जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसने सिंपल क्या दिखाया हुआ है कि एक उसके पास टूल पड़ा हुआ है जिम का और जिम लिखा हुआ है, यानी बेसिकली सिनेरियो एक दिखाया गया है कि वो जिम के अंदर है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी इसकी कि वो जब भी जिम में जाती है, एडमिशन जब भी स्टार्ट होते हैं तो उसके जाने से पहले ही वो क्लास फिल आउट हो जाती है। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन के अंदर बताएंगे कि जब भी वो जो भी इसका अमल, हाँ इसका नाम अमल था, तो अमल जब भी जिम के अंदर जाती है तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि किसी वजह से, क्योंकि वो बिजी वर्कर हो सकती है, स्टूडेंट हो सकती है, कॉलेज स्टूडेंट हो सकती है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो पहले जाके वहां पे एडमिशन ले सके। तो जब भी वो जिम के अंदर जाती है तो उसकी जो एडमिशन क्लासेस हैं वो फिल आउट हो चुकी होती हैं। तो अब उसके किसी फ्रेंड ने, उसने खुद से या उसको किसी तरह से एक एप्लीकेशन मिली कि जिस एप्लीकेशन को यूज करके वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है और क्विकली क्लास के लिए साइन अप कर सकती है और अपनी यानी खुद को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हुए एडमिशन ले सकती है कि जब भी एडमिशन स्टार्ट होगा, तो क्योंकि इसने ऑलरेडी फी पे की होगी, एडवांस में एडमिशन लिया होगा, तो सेकंड के अंदर हम ये बता सकते हैं कि उसको एक एप्लीकेशन मिली जिस एप्लीकेशन को यूज करके वो क्विकली इजीली अपने लिए एडमिशन ले सकती है या आप खुद को एडमिशन की लिस्ट में एंटर कर सकती है। थर्ड फ्रेम के अंदर उसने एप्लीकेशन को ओपन किया। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फोर्थ स्क्रीन के अंदर आप ये बता सकते हैं कि उसने अपने उन फीचर्स को सिलेक्ट किया या उन पर्क्स को सिलेक्ट किया कि जो उसे जिम की क्लास के अंदर चाहिए। इसके अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर उसको बेसिकली वो ये कह सकती है कि मुझे एक अपने लिए एक मशीन को रिजर्व करना है। अगर म्यूजिक की कोई डिमांड है वो म्यूजिक के बारे में बता सकती है, साइन अप के बारे में बता सकती है, या जो भी फीचर उस एप्लीकेशन के अंदर एज ए स्टूडेंट उसे चाहिए कि अगर वो एडमिशन लेती है तो उसको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे वो बता सकती है कि मुझे कौन से बेनिफिट्स चाहिए। तो उसने अपने बेनिफिट सेलेक्ट किए और उसके बाद अपनी एडमिशन को कंफर्म कर दिया, जो भी उसकी फी थी वो दे दी। और लास्ट फ्रेम के अंदर हम ये बता देंगे कि हमारा यूजर हैप्पी है, उसे एडमिशन मिल चुका है इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए। तो फर्स्ट दोबारा मैं बता देता हूँ आप लोगों को जो इसका बेसिकल एक टेम्पलेट होता है। सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम के अंदर हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली यूजर की प्रॉब्लम क्या है। सेकंड फ्रेम के अंदर हम उसे बताएंगे कि हमारी एप्लीकेशन का उसे कैसे पता चला। क्योंकि ये फिक्शन बेस होता है तो फिक्शन के अंदर आप कुछ भी बता सकते हैं कि इसको किसी फ्रेंड ने बताया, इसको किसी सर्वे के अंदर पता चला, इसने खुद से सर्च किया और इसको एप्लीकेशन मिल गई, या कुछ भी जो भी चीज आप बताएंगे। अब अगर हम सिर्फ इस स्टोरी बोर्ड को देखते हैं तो इसके सिनेरियो को समझना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है कि अपने सीन के अंदर हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, अपने सीन के अंदर हम क्या बताना चाह रहे हैं, उस चीज को उस फ्रेम के नीचे लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्रेम है, जो इन 3 फ्रेम्स के अंदर हम उसे बताएंगे कि कैसे किस फंक्शन को यूज करते हुए, क्या क्या चीजें यूज करते हुए उसने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और 6 फ्रेम के अंदर हम उसे एज ए हैप्पी यूजर दिखा देंगे कि हमारा यूजर हैप्पी है। जी कुरतुलैन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। अच्छा सॉरी, आप क्लास में एडमिट होना चाह रही हैं। जी, इसके अलावा किसी और की कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो। जी, किसी को कोई प्रॉब्लम यूजर स्टोरी के हवाले से, हमारा सॉरी यूजर स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी बोर्ड है, बिग स्टोरी बोर्ड, बिग पिक्चर स्टोरी बोर्ड के हवाले से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। और जिन लोगों ने फ्लो चार्ट अभी तक नहीं सेंड किए, कोशिश करें आज अपना फ्लो चार्ट पहले कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि अगर एक भी स्टेप आप छोड़ देंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो फिर ही आपको इसकी समझ आएगी। तो अगर किसी को इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। इसके अलावा अगर किसी को फ्लो चार्ट के हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो वो भी पूछ सकता है। कोशिश करें कि ये जो चीज़ें हम ऑनलाइन सीख रहे हैं ये आप लोग साथ साथ करते जाएं, क्योंकि अगर फिजिकल क्लास में हम यही चीज़ें दोबारा पढ़ेंगे तो हमारे 2 दिन तकरीबन उसमें ज़ाया हो जाएंगे।
नेक्स्ट वेडनेसडे और थर्सडे। तो उससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन क्लास के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं इसको अभी से कवर करते जाएं। और ऑनलाइन क्लासेस अगर किसी के ज़हन में था कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, जी जी, आज का इतना ही है। हम एक ही टॉपिक पे बात करेंगे, कल हम शॉर्ट स्टोरी को देखेंगे, हमारी क्लोज अप स्टोरी को। आज के लिए बिग स्टोरी है सिर्फ। जी, फ्लो चार्ट के बारे में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आप में से कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं। तो फ्लो चार्ट बेसिकली अच्छा, फ्लो चार्ट के बारे में मैं आपकी थोड़ी सी जी, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ फ्लो चार्ट बताऊंगा थोड़ा सा, उसके बाद मैं क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, फ्लो चार्ट के बारे में मैं बता देता हूँ। फ्लो चार्ट के बारे में मैं बता देता हूँ आपको दोबारा कि फ्लो चार्ट, अगर कुछ लोगों को इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो उनके लिए, कि फ्लो चार्ट आपका, अब इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत से फीचर हैं जो आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करने जा रहे हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर आपने खुद से भी बहुत से फीचर सोचे होंगे। इसके अलावा जब आप इसका फर्स्ट वायरफ्रेम डिज़ाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आपके जो सोचे हुए फीचर्स हैं उनके अलावा भी बहुत से फीचर्स हैं। तो फ्लो चार्ट के अंदर हम उन तमाम फीचर्स को फोकस नहीं करेंगे। फ्लो चार्ट के अंदर हम सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट टास्क पे बात करते हैं, जो मेन टास्क है, जो मेन हमारा गोल है कि इस एप्लीकेशन से किन यूजर्स की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आप इसमें अपने तीन चीजों को मद्देनजर रख सकते हैं। एक, जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया था अपनी एप्लीकेशन के लिए, वो बेसिकली आपका मेन एम या मेन गोल है। बाकी फीचर्स तमाम एज ए इंजॉयबल फीचर के तौर पे, एक्विटेबल फीचर पे के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। लेकिन हम फ्लो चार्ट के अंदर अपने एक मेन मकसद, जो मेन हमारा ओवरफ्लो है, उसको फोकस करेंगे और उसी इंपॉर्टेंट जो हमारा ओवरफ्लो है उसी का हम फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे। फ्लो चार्ट को डिजाइन करने का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर चार चीजें होती हैं जिनके साथ मिलके फ्लो चार्ट डिजाइन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्शन, जिसको हम सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्रीन, जब भी हम ये बताएंगे कि एक बटन पे क्लिक करने के बाद न्यू स्क्रीन ओपन हुई, तो उस स्क्रीन को हम रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और जब भी हम ये बताएंगे कि यूजर ने कोई डिसीजन ले लिया या हमारी एप्लीकेशन को यूज करते हुए उसने किसी चीज को कंफर्म कर लिया, तो उसे डिसीजन के अंदर बताएंगे। वो कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे, अगर हम डॉग वॉकर की ऐप देखते हैं तो उसके अंदर डॉग वॉकर के ऊपर वो सबसे पहले सर्च करता है। सर्च करने के बाद वो नेक्स्ट वर्क क्या करता है कि अपने डॉग वॉकर्स के अंदर जो पूरी लिस्ट उसके पास आई है उसके अंदर से एक डॉग वॉकर को सिलेक्ट करता है। तो ये डिसीजन है, तो इसको हम डायमंड के अंदर लिखेंगे, जो ब्लू फॉर्म में डिसीजन के तौर पे। और डायरेक्शंस के लिए हम एरोज का इस्तेमाल करते हैं। यस और नो की कंडीशन के अंदर हम डॉटेड एरो यूज करते हैं, जबकि नॉर्मल अपने ओवरफ्लो की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम सॉलिड एरो को शो करते हैं, जो हमारे पास ये है। इसके बाद एक ओवरफ्लो मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ, डॉग वॉकर ऐप का था। ओपन ऐप, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। बटन के ऊपर हमने आइकॉन के ऊपर क्लिक किया, एप्लीकेशन ओपन हो गई। सबसे पहले जो स्क्रीन आई वो होम पेज की स्क्रीन है, तो यहाँ पे इसलिए इसे रेक्टेंगल के अंदर लिखा गया। इसके बाद इस होम पेज की स्क्रीन के ऊपर हमने ब्राउजिंग की, सर्च के बटन पे क्लिक किया, या जैसे भी हम ब्राउज कर सकते हैं डॉग वॉकर को, या मुमकिन है कि यहाँ पे ब्राउज डॉग वॉकर का एक ऑप्शन दिया गया हो या एक बटन दिया गया हो, उस बटन पे क्लिक किया। तो ये क्योंकि एक्शन था इसलिए इसे सर्कल के अंदर लिखा गया। सेकंड स्क्रीन होम पेज से फिर हमारे पास डॉग वॉकर्स की स्क्रीन आ गई, एक लिस्ट आ गई प्रॉपर जिसके अंदर तमाम डॉग वॉकर्स हैं। तो वो एक स्क्रीन है, तो इसलिए हम इसे रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। ये हमारे एरोज डायरेक्शन बता रहे हैं कि हम किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। फिर उसके बाद सिलेक्ट डॉग वॉकर, एक प्रॉपर लिस्ट के अंदर से हमने एक डॉग वॉकर को सिलेक्ट किया जो हमें चाहिए। तो क्योंकि ये एक्शन है इसलिए हम इसे सर्कल के अंदर लिखेंगे। अब जैसे ही हमने डॉग वॉकर की लिस्ट से क्लिक किया तो एक न्यू स्क्रीन ओपन हुई जिसके अंदर उस स्पेसिफिक डॉग वॉकर की प्रोफाइल ओपन हो गई। तो क्योंकि ये भी एक स्क्रीन की सूरत में आएगी इसलिए हम इसे भी स्क्रीन की सूरत में लिखेंगे रेक्टेंगल के अंदर। और उसके बाद अगर वो कंफर्म कर लेता है इस डॉग वॉकर को या बुक कर लेता है तो वो डिसीजन होगा, तो इसे हम एज ए डिसीजन यहाँ पे लिखेंगे डायमंड के अंदर। लेकिन अगर
इस डॉग वॉकर की प्रोफाइल को देखने के बाद वो देखता है कि इसकी या तो एजुकेशन कंप्लीट नहीं है या इसकी कोई और प्रॉब्लम है जो उसको लगता है कि मेरे लिए ठीक नहीं है, तो फिर वो नो के ऊपर अप्लाई करते हुए वापस डॉग वॉकर की प्रोफाइल के ऊपर या डॉग वॉकर की लिस्ट के ऊपर जाएगा और किसी और को सिलेक्ट करेगा और इसी प्रोसीजर को मुकम्मल करेगा। और अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन की स्क्रीन उसके पास लास्ट में आएगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि डन, यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क या यू हैव कंप्लीटेड योर इंटरव्यू स्केड्यूल, जो भी वो इसके लिए स्क्रीन होगी। तो ये बेसिकली फ्लो चार्ट है। अब इसके अंदर हम तमाम फीचर्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, इसके अंदर सिर्फ आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क, जिस टास्क के लिए, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, सिर्फ उस टास्क का ओवरफ्लो डिजाइन करेंगे और सिर्फ उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और स्टोरी बोर्ड के अंदर भी हम यही करेंगे कि अपने इसी ओवरफ्लो को देखते हुए हम स्टोरी बोर्ड डिजाइन करेंगे। तो आज हमने जो देखा है वो बिग स्टोरी बोर्ड है। बिग स्टोरी बोर्ड के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी पे बात नहीं करेंगे, हम सबसे पहले यूजर की प्रॉब्लम बताएंगे कि यूजर को ये प्रॉब्लम आई और उसी को विजुअलाइज कर देंगे कि यूजर की ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद सेकंड के अंदर हम उसे बताएंगे कि उसे हमारी एप्लीकेशन का कैसे पता चला, किसी भी तरह से पता चल सकता है, फिक्शन है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि आप जितने अच्छे स्टोरी टेलर हैं उतनी अच्छी स्टोरी बोर्ड आप डिजाइन कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, उसके अंदर हम बताएंगे कि हमारे एप्लीकेशन के कौन से फीचर को इस्तेमाल करने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और सिक्स्थ फ्रेम के अंदर हम उसे दिखा देंगे कि हमारी एप्लीकेशन को यूज करने के बाद यूजर बहुत हैप्पी है। जी, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है। आज की क्लास हमारी रिकॉर्डेड है तो इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ट्यूसडे वेडनेसडे को देख लेंगे कि कैसे शेयर किया जाए। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कल रिकैप क्लास में पूछ सकता है, आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर होगा आपको, फ्लो चार्ट और इसके अलावा स्टोरी बोर्ड। आज अपना फ्लो चार्ट लाजमी कंप्लीट करें और कल इंशाल्लाह ताला बिग स्टोरी बोर्ड या जो आपका वो स्टोरी बोर्ड है उसके ऊपर कंप्लीट करें। और कल हम इंशाल्लाह क्लोज अप स्टोरी पे बात करेंगे। लेकिन क्लोज अप स्टोरी से पहले आपका फ्लो चार्ट और आपका दूसरा जो था बिग स्टोरी, ये दोनों कंप्लीट होने चाहिए। अगर ये कंप्लीट नहीं होंगे तो हमारा क्लोज अप स्टोरी बोर्ड कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो आज आप लोगों ने फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है, उसे ग्रुप में शेयर करें और उसके बाद अपना स्टोरी बोर्ड कंप्लीट करें। और उसको भी, स्टोरी बोर्ड को 6 फ्रेम्स के अंदर डिजाइन किया जाएगा, टाइम लिमिट कोई नहीं है। बाकी अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं तो वो पूछ सकता है। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। जी ठीक है, आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो कल देखेंगे। आज अपना फ्लो चार्ट और स्टोरी बोर्ड इनको पेपर पे डिज़ाइन किया जाएगा। अगर आपको प्रिंट नहीं मिलता तो आप सिंपल पेपर के ऊपर खुद से 6 बॉक्सेस डिज़ाइन करके इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पास